गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज एक नया अध्याय स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे। इस अध्याय का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज हम घनाभ और घन, क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में बेसिक कंसेप्ट लेंगे और जितना ज़्यादा इसमें जानकारी लेना है आज इससे हम लेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने की कोशिश करेंगे और अगर आप सही तरीक़ा से इस वीडियो को देख लेते हैं तो घन घनाभ से संबंधित या 8 क्लास का 8 हो, 9 हो, 10 हो या जॉब वाली परीक्षा हो, अगर इस कंसेप्ट को पूरा का पूरा अगर जान लेते हैं तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत इस तरह के सवाल को बनाने में घन और घनाभ से नहीं हो पाएगा। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। घनाभ और घन, सबसे पहले हम घनाभ के बारे में बात करेंगे, क्यूबॉइड के बारे में बात करेंगे। इसके लिए एक आप लोगों के लिए ये बना के ले आया हूँ। यही है आपका घनाभ। और घनाभ जो होता है तो घनाभ में ये जो है घनाभ का जो पृष्ठ है, घनाभ क्या होता है, एक ठोस है ये, जिसमें 3 आयाम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और इसमें देखते हैं घनाभ में ये घनाभ है और घनाभ में जिसको हम छू सकते हैं वो होता है आपका पृष्ठ, जिसको हम छू सकते हैं। देखिए इस पृष्ठ को छू सकते हैं। ये पृष्ठ कैसा है, आयताकार है। इसमें लंबाई, इसमें देखिए ये लंबाई हो जाएगा और ये चौड़ाई हो जाएगा। इस पृष्ठ को छू सकते हैं तो ये एक पृष्ठ हो गया। इसके ठीक पीछे वाला पृष्ठ को भी वैसा ही सेम मिलेगा, इसमें भी लंबाई और चौड़ाई होगा। तो ये पृष्ठ है, 2 पृष्ठ। देखिए एक पृष्ठ, 2 पृष्ठ, ये इधर वाला पृष्ठ और एक इधर वाला पृष्ठ, 4 पृष्ठ। ये ऊपर वाला पृष्ठ, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला पृष्ठ, तो इसके ऊपर वाला पृष्ठ। ये क्या हो गया, 6 आयताकार पृष्ठ है। घनाभ क्या है, घनाभ एक ऐसा ठोस है जो कि 6 आयताकार पृष्ठों या फलकों से घिरा हुआ होता है, जिसमें क्या होते हैं, 3 जोड़े फलक होते हैं। 3 जोड़े फलक यानी 2 या 6, तो 6 आयताकार पृष्ठ हो गया। और इसमें 12 किनारे होते हैं, 8 शीर्ष बिंदु होते हैं और 6 आयताकार पृष्ठ हो गया। तो इसको बात को हम जानेंगे कैसे, इसमें कैसे कैसे होता है, जो कि हम लिख दिए गए हैं, इसके द्वारा हम स्पष्ट कर देते हैं। देखिए घनाभ में क्या है, घनाभ वह ठोस है जो 6 समतल आयताकार पृष्ठों या फलकों से घिरा हो। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई 3 आयाम होते हैं। ठीक है, घनाभ में क्या होते हैं, लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई 3 आयाम होते हैं। घनाभ में 3 जोड़े फलक, 12 किनारे तथा 8 शीर्ष बिंदु होते हैं। घनाभ के विपरीत फलक आकार एवं क्षेत्रफल में समान होते हैं। अब देखिए विपरीत फलक, सबसे पहले इस बात को स्पष्ट कर लेते हैं कि घनाभ के विपरीत फलक आकार और क्षेत्रफल में समान होते हैं। यही आपका घनाभ है। विपरीत फलक मान लिया जाए कि ये वाला फलक, देखिए ये वाला फलक ए बी एफ ई, ये वाला फलक और किस वाला फलक के आकार और क्षेत्रफल में समान होगा, तो डी सी जी एच के समान। इसका जितना क्षेत्रफल मिलेगा उसका इसका भी इतना ही क्षेत्रफल मिलेगा। ठीक है, स्पष्ट है। 3 जोड़े फलक, इसमें घनाभ के विपरीत फलक आकार एवं क्षेत्रफल में समान होते हैं, ये बात स्पष्ट। इसमें देखिए, इसमें दिया आकार पार्श्व फलक 4 होते हैं। पार्श्व फलक क्या होता है, जैसे मान लिया जाए पार्श्व फलक की बात करें कि मान लिया जाए रूम को ले लीजिए, तो रूम में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई
और ऊंचाई होता है रूम में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो क्या करेंगे, पार्श्व पृष्ठीय में क्या हो गया, ऊपर वाला छत और नीचे वाला फर्श वो हट जाता है, तो ये क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय फलक हो जाता है, जो कि वैसा फलक इसमें आपको मिलेगा 4 ठो मिलेगा, विकर्ण 4 और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 4 दिया है। कैसे देखिए, सबसे लंबा वाला गिनती करिए, 1 2 3 4, लंबाई 4, लंबाई आपका हो गया 4, चौड़ाई को देखिए, चौड़ाई छोटा वाला ये एक चौड़ाई ये, एक चौड़ाई ये और एक चौड़ाई ए, ठीक है। चौड़ाई आपका हो गया 4 और ऊंचाई देखिए सब खड़ा वाला ऐसे 1 2 3 4, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 4 हुआ। तो इस प्रकार से ये घनाभ हो गया। अब देखिए घन में क्या होता है, सेम बात है, थोड़ा सा फर्क है कि इसमें 6 आयताकार फलक होता है, इसमें 6 वर्गाकार फलक होता है। और बाकी का काम सेम है कि कहेंगे, घन की भी परिभाषा कर लेंगे कि घन क्या है, ऐसा ठोस है जिसमें 6 वर्गाकार फलकों से घिरा हुआ होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों बराबर होते हैं, समान होते हैं, वह घन कहलाता है। जैसे में क्या कहते हैं, लूडो का पासा जिसको बोलते हैं छग्गा आपका घन का उदाहरण है। चीनी का जो है, मिश्री का जो टुकड़ा होता है वह आपका क्या कहते हैं, घन का ही उदाहरण होता है। इसमें भी क्या होते हैं, 12 किनारे होते हैं, 8 शीर्ष बिंदु होते हैं। इसमें भी 12 किनारे 8 शीर्ष बिंदु और 6 वर्गाकार फलक होते हैं। सेम बात तो ये घन में भी है, ठीक है। और इस प्रकार से ये घन और घनाभ के बारे में हम आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट दे रहे हैं, इसको गौर से देखिए। अब क्या करना है, इसका कुछ फॉर्मूला होता है। जैसे हम कहेंगे, अब घनाभ का एग्जाम्पल में ले लीजिए। घनाभ का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कांपी हो गया, है ना, कांपी हो गया, ईंट हो गया, है ना, ये सब घनाभ का एग्जाम्पल है। दिया सलाई जो जलाते हैं, डिब्बा होता है, वह भी डिब्बा जो होता है दिया सलाई का डिब्बा, वो भी आपका घनाभ का ही उदाहरण है। अब चलिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले घनाभ, इसका प्रमुख सूत्र पर बात करते हैं। पहले प्रमुख सूत्र, पहला में देखिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए 3 जोड़े फलक होते हैं और फलक बना किससे, फलक आपका बना देखिए यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं। फलक बना क्या चीज़ से, लंबाई से, चौड़ाई से, ऊंचाई से। 3 जोड़े फलक बने, कौन कौन, 3, इसमें लिखा गया ना कि 3 जोड़े फलक, और इस संपूर्ण पृष्ठ है तो फलक आयताकार है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि बनेगा आपका एक फलक बनेगा LB, दूसरा फलक बनेगा BH और तीसरा फलक बनेगा HL। ये 3 जोड़ा फलक हो गया। और क्या कहते हैं, इसका भी क्षेत्रफल है, एक फलक का क्षेत्रफल, दूसरे फलक का क्षेत्रफल, तीसरे फलक का क्षेत्रफल। लेकिन क्या है, ये सब 2-2 बार है नहीं, इसमें क्या है, देखिए यहाँ ये फलक को देखिए, ये भी फलक है, तो फिर ऊपर में भी फलक है, 2 बार। इसीलिए इसको क्या करेंगे, पूरा पृष्ठ को, ये देखिए ये वाला को देखिए, ये वाला ये ऐसा है तो इधर भी ऐसा है, यानी 2 बार। जो भी 3 जोड़ा फलक होता है वह 2 बार है, इसीलिए क्या करेंगे, 2 से गुना कर दिए और ये फार्मूला आपको निकल गया कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 × LB + BH + HL। अगर आपको मान लिया जाए याद करने में कोई असुविधा होती है तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, देखो LB BH और उसके बाद HL। कैसे करेंगे, पहले ऐसे फिर ऐसे, LB BH फिर HL, याद करने का टिप्स है। दूसरा, घन का संपूर्ण पृष्ठ का हो गया। अब देखेंगे घन का पार्श्व
पार्श्व पृष्ठीय घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? देखिए, घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में मान लिया जाए रूम है, और रूम में क्या है, छत को हटा दिया जाए और फर्श को हटा दिया जाए, छत को हटा दिया जाए और फर्श को क्या कर दिया जाए, फर्श को भी हटा दिया जाए, तो बच गया चारों दीवार केवल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल ही घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो उसमें क्या बच गया, देखिए क्या बचा। पहले देखिए यहाँ पर यही ना, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ए बी एफ ई, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, डी सी जी एच, ये ऊपर वाला। अगर दोनों को ऊपर और नीचे को हटा दिया जाए तो यानी एल बी हटा। अब एल बी हटा तो क्या बचा, देखिए यहाँ पर बच गया आपको 2 इंटू बी एच, अब प्लस बच गया एच एल। अब इसमें क्या करेंगे, एच कॉमन ले लेंगे, 2h कॉमन ले लिया जाता है, तो यहाँ पर कितना आया, b प्लस एल आया। अब इसी को हम सिस्टमेटिक कर लेंगे कि यहाँ पर घनाभ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2h और उसका l, तो उसके बाद b कर लेंगे, l प्लस b। ये हो गया घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2h इंटू एल प्लस बी। और ये इसको चारों दीवारों का क्षेत्रफल के बराबर होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर भी यही होगा। ठीक है, अब आइए घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा, घनाभ का आयतन, कोई भी आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देते हैं। तो आधार मान लिया जाए ये हुआ, और आयत है तो लंबाई गुने चौड़ाई, और ऊंचाई से गुना कर देंगे तो मतलब क्या हो गया, L गुने B गुने H। ये क्या हो गया, घनाभ का आयतन हो गया। ठीक है, और एक लिख लेते हैं एक बार, घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होगा, रूट अंडर L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर। ये भी हो गया घनाभ का विकर्ण। ठीक है, यहाँ तक एक बार देखिए। अब हम ये इधर के फिगर को मिटाते हैं और यहीं पर कुछ बात को, फॉर्मूला जो घन के लिए आया है, घन के लिए लिख देते हैं। ये तो हुआ घनाभ से आया 4, और घन से यहां पर लिख देते हैं घन। पहला हो गया, घन में 6 वर्गाकार फलक होता है ना, 6 वर्गाकार फलक होता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 6। और चूंकि वर्गाकार भुजा है तो क्या करेंगे, a में a से गुना करेंगे तो 6a स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर लिखें चाहे 6l स्क्वायर लिखें, बात बराबर। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। इसके बाद लिखेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि फिर उसमें भी क्या होता है, उसमें आयताकार भाग था, घनाभ में क्या था, आयताकार भाग था, इसमें वर्गाकार भाग है। तो ऊपर का भाग नीचे का भाग जाएगा, तो बस वही 2 भाग हट गया। इसमें अगर मान लिया जाए, यहाँ पर देखिए, इसमें ही फॉर्मूला में अगर लाया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 गुने क्या चीज़, 2 गुने
क्या का यहाँ पर घनाभ का एल ए प्लस बी ए, तो ए 2a और ए, तो कितने देखिए यहाँ पर बैठ इसमें इसी में बैठ गए 2a। क्या होता है घनाभ में, घन में सब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों बराबर होते हैं, तो h आएगा इसमें घन के माने ऊपर वाला छूटेगा और नीचे वाला छूटेगा, ऊपर का छत छूटेगा नीचे का फर्श का छत पर छूटेगा, तो इसमें भी छूटेगा ना। तो क्या होगा आपको यहाँ पर a लिखेंगे और यहाँ पर a लिखेंगे और यहाँ पर भी a लिखेंगे, सब a के बराबर है, तो यहाँ पर कितना हो गया 2a इंटू क्या a, तो कितना है 2a हो गया, तो 2 दूना 4, a में a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, यानी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 4a स्क्वायर। फिर देखिए आप, फिर देखिए घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या होगा, घन का आयतन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो इसमें क्या होगा लंबाई भी a हो जाएगा, चौड़ाई भी a हो जाएगा और ऊंचाई भी a हो जाएगा, तो लिख सकते हैं a क्यू लिख सकते हैं, या भुजा क्यू लिख सकते हैं, भुजा क्यू लिख सकते हैं, या आप l क्यू लिख सकते हैं। शेष भाग अगले वीडियो में बताएंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।